अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये वो दौर है कि हर इंसान दूसरे इंसान के पीछे पड़ा हुआ है और हर दूसरा इंसान ये चाहता है कि मैं इस बंदे की पूरी ज़िंदगी के बारे में जानूं कि ये बंदा क्या करता है, कहाँ रहता है, कितना कमाता है, कितना खाता है, कौन कौन इसके साथ है, कौन से लोग इसके दोस्त हैं, कौन से लोग इसके दुश्मन हैं, किसके साथ इसका उठना बैठना है, किसके साथ इसके दिली ताल्लुकात हैं और किसके साथ इनसे ये नफ़रत करता है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जब आप उनसे मुलाकात करेंगे तो आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हैं, आप बताएंगे कि ये कर रहा हूँ। पूछेंगे कितनी सैलरी है, आप बताएंगे कि इतनी है। उसके बाद वो पूछेंगे कि इसके साथ और क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे ये कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो पूछेंगे, आपके घर तक आएंगे कि आपके वालिद के क्या हाल हैं, आपके वालिद क्या कर रहे हैं, वो किस काम में लगे हुए हैं, कितना कमा लेते हैं, उनका रवैया कैसा है, वो आपके साथ कैसा रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ कैसा रहते हैं। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपका रिश्ता हो गया, आपकी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, अब तक तो हो जानी चाहिए थी, आपकी उम्र तो इतनी हो गई, आपके साथ के लोग जो है वो बच्चों के बाप बन चुके हैं और आप ऐसे ही घूम रहे हैं। आप कहेंगे रिश्ता हो गया, तो कहेंगे कहाँ हुआ, अच्छा जी वहाँ हो गया, किसके साथ हुआ, क्या करती है वो लड़की, ये करती है, उसका बाप क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके भाई क्या करते हैं, ये करते हैं, उसका ऑफिस कहाँ है, ये है, वो कितना कमा लेता है। गर्ज ये कि हर चीज़ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी किन लोगों के साथ जुड़ी हुई है और आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ऐसे लोगों से निमटने का एक वाहिद रास्ता ये है और जवाब देने का वाहिद तरीका ये है कि वो आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ। अब जब वो आपसे पूछें कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितने पैसे कमा लेते हैं, तो आप ये कह दीजिए कि ये राज की बात है। क्या कहिए, ये राज की बात है। क्योंकि इंसान जो है पैसों को देखकर आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाता है कि आप कितने बड़े हैं, आपके पास कितनी दौलत है, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो इसलिए आपको अंदाज़ा लगाने नहीं देना है, किसी को हक नहीं कि वो आपके बारे में मुकम्मल जाने कि आपकी ज़िंदगी के बारे में, पास्ट में क्या हुआ था, माजी में क्या हुआ था और हाल में क्या चल रहा है और मुस्तकबिल में आपने क्या क्या अज़ाइम कर रखे हैं। क्योंकि अगर आपने सब कुछ बता दिया तो याद रखिएगा, आप ना तो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, ना ही आपने जो ख्वाब देखे वो शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं। इसलिए अपने ख्वाब के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने सपने के बारे में किसी से जिक्र नहीं करना है। और अगर कोई ऐसा मिले जो ज़्यादा ही उंगली करता हो और ज़्यादा ही पूछता हो, तो आपको बस ये कहना है कि ये राज की बात है। अव्वलन तो अगर आप ज़्यादा किसी से लगने वाले नहीं हैं तो सामने वाला देखकर ये समझ जाता है कि भाई ये बंदा जवाब नहीं देगा, ये अपने काम से काम रखता है। लेकिन अगर आप उसकी एक दो बातों का जवाब दे देंगे तो वो समझ जाएगा कि अब इससे मैं सारी बातें ले लूँगा और फिर उसके बाद वो सारी बातें कि आपके घर के अंदर क्या चल रहा है, आपके भाइयों के साथ क्या चल रहा है, यानी आपके कमज़ोर पहलू को भी देखेगा, आपके मजबूत पहलू को भी देखेगा, आपकी दुखती हुई रग को भी पकड़ना चाहेगा। इसकी दुखती हुई रग पे हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ जाए, फिर मैं हाथ रखूँगा। तो ऐसे लोगों से बचे रहिएगा, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिएगा।